खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ़ हो, क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ़ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है खुदावंद आपको सदा खुशहाल रखे और खुदावंद का बरकत वाला हाथ सदा आपके घरानों पे बढ़ा रहे। बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा की तरह आपकी फ़ोन कॉल आती हैं, आपके मैसेज आते हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छा उस वक़्त लगता है कि जब हमें पता चलता है कि आपने किसी को ये प्रोग्राम का जो लिंक है वो शेयर किया और लोगों ने देखा और फिर उन्होंने हमसे रब्ता किया। तो ज़रूर आप, जब ये प्रोग्राम जो है वो एवरी संडे ऑन एयर होना होता है टीवी पर, तो आप ज़रूर अपने जानने वालों को, रिश्तेदार, बहन भाइयों को ज़रूर आप इस प्रोग्राम के ताल्लुक से बताया करें, ताकि वो इसको देखें, सीखें और बरकत पाएँ। सो नाज़रीन, अज़दवाजी बंधन में वफ़ादारी से बंधे रहना खुशहाल घराने की कुंजी है। लेकिन जहाँ पर मियाँ बीवी के दरमियान वफ़ादारी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वहाँ पर नुक्ताचीनी आ जाती है, वहाँ पर एतमाद का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर बात जो है वो तलाक तक भी पहुँच सकती है। बहुत से मसाइल आ जाते हैं, मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। तो आज मियाँ बीवी के बंधन पे हम बात करने जा रहे हैं, इस अज़दवाजी बंधन पर। और इस खूबसूरत टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत कपल मौजूद है। खुदावंद ने बहुत बरकत दी है। खुदावंद रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपने खिदमत के काम के लिए, अंजील की बुशारत के लिए और स्पेशली ख़ानदानों की तरक्की के लिए, अज़दवाज कपल जो हैं उनके लिए स्पेशली खुदावंद उनको इस्तेमाल कर रहा है। और मैं बताता चला जाऊँ, ये हमारे जो मेहमान हैं, आज के पहले मेहमान, ये AOG जो चर्च है, इनकी 165 ब्रांचेज़ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और AOG जो चर्च है, पंजाब जो कौंसिल इनकी बनी हुई है, इसमें ये बतौर ख़जानची अपनी ज़िम्मेदारी सरअंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा G7 इस्लामाबाद जो AOG चर्च की ब्रांच है, वहाँ पर बतौर पास्टर इंचार्ज भी अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत ही हम्बल, पुरजोश शख्सियत के मालिक हैं मोहतरम जनाब पास्टर मुनव्वर साहब। जी पास्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी पादरी साहब, शुक्रिया। खुद बहन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बड़ी बरकत की बात है कि आपने इस फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान के लिए मुझे दावत दी। और मैं समझता हूँ, मेरा ख़्याल ये है कि इस दौर में ख़ास तौर पर जब बहुत सारे बुरे हालात हैं ख़ानदानों के, तो आपका ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है ख़ानदानों की बनाने के लिए और ख़ानदानों की तरक्की के लिए। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत शुक्रिया पास्टर जी, थैंक यू। नाज़रीन, आज हमारे साथ पास्टर जी की मिसेज मौजूद है, उनका अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अच्छा पास्टर जी, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा, शादी को कितने साल हुए और बच्चे कितने हैं आपके? तकरीबन 25 साल हो गए। तकरीबन मेरे ख्याल में अगले महीने हमारे 26वां साल शुरू हो जाएगा गालबन, या अच्छा। तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है अगले महीने। अच्छा। तो 3 बच्चे हैं खुदावंद ने दिए। बड़ी बेटी है मेरी, ठीक है, और 2 बेटे हैं। तो बेटी मेरी खुदावंद के फजल से BS ऑनर्स कर रही है कंप्यूटर साइंसेस में। Praise और God, खुदावंद का शुक्र। छोटा बेटा मेरा वो पुलिस में है, और सबसे छोटा बेटा वो मेरा BA कर रहा है और साथ उसमें जॉब भी कर रहा है। तो 3 बच्चे हैं और खुदावंद में मसरूर हैं, बाबरकत हैं। खुदावंद का शुक्र। अच्छा पास्टर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो 25 साल शादी को हुए, फिर साथ मैं खुश हो रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने तरक्की की है। तो यकीनन आप जो है वो आपके साथ जो है आपकी मिसेस का, इसमें यकीनन उनकी बहुत एफर्ट्स होंगी। तो इसके बगैर तो ये काम मुमकिन हो नहीं सकता। जी मैं यहाँ पर पास्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि मर्द क्यों अपनी बीवी से जान छुड़ाकर घर से बाहर रहना पसंद करते हैं? आज हमारे माशरे में हमें ऐसा भी देखने को मिलता है। बड़ा अहम क्वेश्चन है, सवाल है। और अगर हम इस मुआशरे को देखें और ख़ास तौर पर अपनी कम्युनिटी को देखें, मसीही, जब क्योंकि मैं भी पासबान हूँ, मुझे भी पता है, आप भी पासबान है, और हमारा लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना, ख़ानदानों के तल्लुकात को देखना, काफ़ी ज़्यादा तजर्बा होता है। मैं समझता हूँ, मेरे ख़्याल में जब घर का माहौल मर्द को सूटेबल नहीं मिलता,
आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मियाँ बीवी की आपस में रिफाकत नहीं होती। और मैं तो इसको थोड़ा सा और एक कदम आगे लेकर चलूँगा, क्योंकि जब हम पासबान हैं तो हमारी तो हर बात का जो एंड है वो तो बाइबल मुकद्दस ही है, खुदा का कलाम ही है। सही है। तो मैं देखता हूँ इमसाल में गालिबन वो 15 बाब है उसका, तो वहाँ पर लिखा है कि मोहब्बत वाले घर में ज़रा सा साग पात, सही। अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। जबरदस्त। बड़ी बाकमाल बात ऐसे ही है, है, ऐसे ही। बड़ी बाकमाल बात है। तो अगर मोहब्बत वाला घर है ना, उस घर में मोहब्बत है, शोहर अपनी जगह पे, बीवी अपनी जगह पे, बच्चे अपनी जगह पे, और एक बाबरकत घराना, जैसे आपका भी वो मिसाली घराना टाइटल है और ख़ानदान है। तो मैं समझता हूँ कि अगर शोहर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, बीवी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, तो कभी ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता। ऐसे ही। लेकिन जब आपका क्वेश्चन है कि ये होता है, तो यकीनन ये बात है अभी, जी बिल्कुल। ये रियलिटी भी है और बिटर रियलिटी है। जी जी। ये बिटर रियलिटी है कि कई बार मर्द का जी नहीं चाहता घर जाने को, ऐसे ही है। क्योंकि अगर वो घर जाएगा तो घर में अगर हर वक्त वही लड़ाई झगड़े, कंप्लेंट, शिकवे, शिकायतें और वो इस ऐसी चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर वो माहौल बन जाता है। फिर इंसान, मर्द ख़ास तौर पर, देखें ये दोनों तरफ से, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये ताली दोनों हाथों से बजती है, ऐसे ही। ताली दोनों हाथों से बजती है। जहाँ पर औरत का हिस्सा है वहाँ पर मर्द का भी है, जहाँ पर मर्द का है वहाँ पर औरत का भी है। सही। और अगर ये दोनों आपस में सेक्रीफाइस करें, कुर्बानी दें, बर्दाश्त करें। क्रंथियों के ख़त में बड़ा कमाल, और मेरी मोस्ट फेवरेट वर्सेस में से वो वर्स है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल मोहब्बत है, अफजल मोहब्बत है। और ये मोहब्बत अगर अपने घर के लिए हो, ये मोहब्बत अपनी बीवी के लिए हो, ये मोहब्बत अपने बच्चों के लिए हो, ये मोहब्बत अपने ख़ानदान के लिए हो, और ये मोहब्बत हमारे अंदर हो, और ये मोहब्बत हो तो फिर अगर ऐसी मोहब्बत अंदर हो तो कभी भी मैं समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन ना बने, ऐसा माहौल ना बने। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, हम बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीज़ों को लेकर हम पहाड़ बना देते हैं, ऐसे ही। और जब वो पहाड़ बन जाते हैं, अना एक बहुत बड़ा वो है, एक फैक्टर है, और इसको लेकर जब हम वो करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और जब इनको रिमूव नहीं किया जाता ना तो वो ज़्यादा बड़ी बन जाती है। फिर इंसान कोशिश करता है कि मैं घर ना जाऊं, मर्द कोशिश करता है कि मुझे, क्योंकि मैं जाऊंगा तो वहाँ से आगे से झगड़ा शुरू हो जाएगा। और एक बुनियादी फैक्टर जो सा वो पैसा भी है। जी जी। और ये मैं समझता हूँ कि जैसा हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में है, ये बहुत बड़ी एक परेशानी की बात है, क्योंकि हम इतने वो तो नहीं है कि बहुत पैसा है और ये सब कुछ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पैसा सब कुछ नहीं है, जी बिल्कुल। पैसा मसला है, हाँ, ज़रूरत लेकिन है। पैसा ज़रूरत है, जी। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम मिलकर बैठकर इन चीज़ों को सॉल्व करें, हम बैठकर बात करें। देखिए, एक मर्द की आमदन अगर 15,000 है या 20,000 है या 30,000 है, तो उसी में अगर वो सारा उसको मैनेज करने की कोशिश करें तो कभी भी ऐसा ना हो। लेकिन जब हम तवक्कुआत बढ़ा लेते हैं, जब हम ख्वाहिशात बढ़ा लेते हैं, जब हम चीज़ों को अपने से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये मेरे ख्याल में कभी कभी मसाइल, और फिर मर्द कोशिश करता है मैं बाहर रहूं। और अगर आपस में मिलकर बातचीत करें, बीवी और शोहर देखे कि हमने कहाँ पर सेक्रीफाइस करना है, कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर ये करना है, तो मैं समझता हूँ ठीक रहेगा। जी पास्टर, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि अगर वो आपस में बातचीत कर ले तो मसला जो है वो हल हो सकता है। तो बजाय वो फिर घर से बाहर निकलने के, तो वो घर में रहेगा, उसे पता है कि मेरी बीवी मेरी सुनती है। और फिर क्योंकि दोनों ने मिलकर उस घर को चलाना, जितनी भी उनकी आमदन है, बेशक थोड़ी है, मुनासिब है, अगर मिलके घर चलाएंगे तो फिर कोई आपस में झगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो पता है, बीवी को पता है कि इतनी इनकम है, इस तरह से मैंने मैनेज करना है। अब जब वो पैसा कमा के घर लेकर आया है तो घर में उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और या फजूल खर्ची है या कुछ भी इस तरह से है, या खर्चा ज़्यादा है, तो बिला वजह बीवी लड़ती रहेगी। तो फिर उसके साथ भी वो, बजाय इसके कि वो मतलब वो घर में रहे और लड़े, और वो कहता मैं बेहतर है मैं घर से बाहर चला जाऊँ, तो वो घर से निकल जाता है उस वक्त।
झगड़ालू जो बीवी है बीवी, उससे बी। बचने के लिए। और मैं इमसाल की किताब में सब देखता हूँ, इमसाल 21 बाब की 9 आयत में लिखा है, घर की छत पर कोने में रहना झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर में रहने से बेहतर। और फिर इमसाल 21 की 19 में लिखा है कि बियाबान में रहना झगड़ालू और चिड़चिड़ी बीवी के साथ रहने से बेहतर है। अब देखिए, एक बीवी के अंदर चिड़चिड़ापन है, वो हर वक्त लड़ती रहती है। अक्सर मैंने तो ऐसी बीवियां भी देखी जो अपने शोहर को गालियां देती है, बिल्कुल ठीक है, और जब वो गालियां देगी, उससे लड़ेगी, उसका चिड़चिड़ापन होगा। अब बंदा बाहर से आया पैसा कमा के, ठीक है, वो घर आए, आते जनाब उसको रोटी नहीं दी, पानी नहीं पूछा, और आते ही गालियां शुरू हो गई हैं, तूने जूती कहाँ, तूने वहाँ क्यों उतारी है, इधर तुझे उतारनी चाहिए थी। अब वो छोटी छोटी बातों पे शोर से लड़ना, और शायद बाकी बाहर वालों से, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो लोग इतराज़ात करते हैं। हर शोहर का मसला फर्क हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो अक्सर मैंने जो अपनी आंखों से देखा और अक्सर जो सुना, मर्द हजरात आते हैं, जारी बात आप भी पास्टर साहब है, मैं भी, तो मेरे पास अक्सर घरों के मसले हमारे पास आते रहते हैं। तो शोहर ये एतराज़ करते हैं कि मैं जैसे ही घर में आता हूँ, पानी नहीं पूछती, खाना नहीं, मुझे वो पूछती तो आते लड़ना शुरू कर देती है वो, और तू ये नहीं लेके आया, तूने वो नहीं किया, तू जल्दी नहीं आया, तू लेट हो गया। कहता है अगर मैं लेट आया हूँ तो मैं जो है वो इसलिए लेट आया, कुछ 4 पैसे मजीद कमा घर थोड़ा सा ले जाऊँ, ज्यादा। तो वो कहता है कि वजह ये थी, तो मुझे पूछा नहीं मेरी बीवी ने, और आते मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी। और वो कहता है मैंने वहीं फिर जूती पहनी और वहीं से फिर मैं बाहर निकल गया, कि बजाय इसके कि मैं इस पे हाथ उठाऊँ, मारूँ पीटूँ इसको, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो, तो बेहतर है मैं घर से बाहर निकलूँ और मैं ठंडा हो जाऊँ, मेरा गुस्सा कम हो, मैं फिर लेट घर आता हूँ, ताकि जो है वो मामला जो है वो हल हो सके। तो मतलब इस तरह की भी बात है, मतलब हर एक का मसला दूसरे से फ़र्क हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि शोहर आया, बीवी पानी दे, रोटी दे, बैठ के वो बात करें, और बीवी को शोहर की इज़्ज़त करनी चाहिए। इस तरह शोहर भी अपनी बीवी से मोहब्बत रखे और वफादारी के साथ इस बंधन में वो बंधे रहें। जी, मैं भी यही बात कहना चाहिए, ये तो एक फैक्टर है ना, ये तो एक फैक्टर है कि जिसमें बीवी या इस तरह होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि शोहर, मतलब ये दोनों तरफ से है, ये दोनों साइडों से है। कई दफ़ा शोहर भी ऐसा होता है कि उसका वैसे ही बाहर जी लगता है, वो बाहर बैठा रहता है ज़्यादा। मैं ब्लेम सारा औरतों को ही नहीं दे रहा, क्योंकि मैं भी खादम हूँ और आप भी खादम है, हमें पता है कि इस तरह। तो कई दफ़ा ना जानते हुए कि घर में मसाइल क्या हैं, हो सकता है कि वो घर में पैसे ना दे के आया हो, घर में कुछ ना हो, और वो दोस्तों के साथ बैठा रहे, ऐसा भी मुमकिन है, और वो बाहर बैठा रहे और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करे, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। इसमें दोनों को देखना चाहिए। हमारी जो पहली तरजीह है, जो शोहर की पहली तरजीह है, वो उसका घर है। वो घर जाए, देखे और कहाँ पर क्या चीज़ है। कई दफ़ा बाहर से लोग पानी भर कर लाते हैं, घर में पानी नहीं है तो क्या करे, पीने का पानी नहीं है, पैसे नहीं है, खाना नहीं बना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को पहले हमने देखना है कि घर में हमने करना क्या है, शोहर की जिम्मेदारी क्या है भी। और ये भी देखें, आज बहुत बड़ा मसला है कि घर में अगर वो औरत है, बीवी है, वो सारा दिन टीवी लगा के और वो नेट और ये चीज़ें देख रही है, वो सारा दिन, शोहर थका हुआ घर आया, उसको घर आते हुए पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, आगे से उसको कुछ मिलता नहीं है, वो एक दिन ऐसा हो गया, दूसरे दिन तो अगर मुतवातर ऐसा हो तो फिर भी मसला है। तो शोहर क्या करेगा, फरार, वो फरार चाहेगा कि चले मैं बाहर से कुछ खा लेता हूँ, बाहर टाइम स्पेंड करता हूँ। तो मैं समझता हूँ, और मेरे ख्याल में ये सबसे ज़रूरी बात ही है, क्योंकि हमारे घर में सबसे बेहतरीन जो आराम गाह वो तो हमारा घर है, सुकून की जगह तो घर है। अगर हम सुकून पाना चाहते हैं, अगर हम घर में बेहतर माहौल नहीं मिलता, तो फिर शोहर तो फरार होगा, वो बाहर जाएगा, दोस्तों में बैठेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से सही, ये दोनों तरफ से दोनों को मिलकर इस मामले को दोनों को मिलकर हल करना चाहिए, ताकि एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़े और एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो मजबूत हो मियां बीवी का। तो ऐसा बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी बातें आपने की। बेशक ये दोनों तरफ से, दोनों को वफादारी से इस रिश्ते को निभाना चाहिए, और ताकि आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े और वो एक दूसरे के करीब रहे, और ये जो रिश्ता है ये बंधा रहे आपस में। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसाले घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को
एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि अभी बात हो रही है कि मतलब शोहर जब वो बीवी से मतलब जान छुड़ा के वो बाहर चले जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मर्द घर जब आता है, औरत सबसे पहले उनको मुस्कुरा के मिलती है तो उनकी सारा दिन की थकावट उतर जाती है और अच्छे तरीके से उनसे पानी पूछती है, खाना पूछती है, तो फिर वो उनका सारा दिन की थकावट उतर जाती है और सारा दिन की टेंशनें भी बाहर काफ़ी होती हैं मर्द के लिए, तो वो फिर सारा दिन जो टेंशनों में गुजरा होता है उनका, वो अच्छा मूड हो जाता है उनका। तो जब हम उनसे अच्छे तरीके से घर आते मिलेंगे तो फिर वो बाहर क्यों जाएंगे, जी बिल्कुल। ज़्यादा वक्त क्यों बाहर गुजारेंगे। अगर औरत अच्छा बिहेव घर में रखेगी तो फिर वो मर्द खुद ही घर में रहना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी, मैं ना थोड़ा सा सॉरी विद वेरी एक्सक्यूज़, मैं इसमें ऐड करना जी जी चाहता बिल्कुल हूँ। जरूर। आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली? जी 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 जी, मैं आपकी इजाज़त से इसमें ऐड करना चाहता जी हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम अपनी बहनों बेटियों को बतौर एक पासबान, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और मिलजुल कर ये काम करें तो आप एक मिसाली और बाबरकत घराना बना सकते हैं। आपका घराना बाबरकत होगा, आपकी आमदन में बरकत होगी। याद रखिएगा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये जो पैसे की बरकत है ये हमारी वजह से नहीं है, ये हमारे खुद से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हम 15 नौकरियां भी कर लें, इसमें जो बरकत है वो खुदा की तरफ से होनी है। और जब हम खुदा को अपने घरानों में शामिल रखेंगे, खुदा हमारी हर एक काम में शामिल होगा, तो हम बाबरकत घराने बनेंगे। बाबरकत और बहनें जो उनसी हैं फिर वो भी सुख चैन पाएंगी, घरों में सुकून होगा और शोहर भी ठीक रहेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपकी परमिशन से मैं इसको ऐड भी करना चाहता हूँ। देखिए, मर्द मर्द होता है, मैं बतौर पासबान नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो बाहर जाएगा तो फिर कई जगह वो गलत ट्रैक पर भी मुमकिन है वो चला जाए। अगर उसको घर में सुकून नहीं मिलेगा, मैं इसको किसी तरह से प्रमोट नहीं कर रहा, ये मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ख़तरा बयान कर रहा हूँ। ये ख़तरा है कि अगर वो घर में उसको सुकून मिलेगा, अगर वो घर में रहेगा तो वो घर में ही बाबरकत होगा और घर में सुकून रहेगा। लेकिन अगर वो अपना ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करेगा तो ख़तरा है कि कहीं मिस ट्रैक ना हो जाए, डी ट्रैक ना हो जाए। तो बहनों को, बेटियों को, हमारी बच्चियों को ये करना चाहिए, अपने शोहरों को घर में गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करें, अच्छा माहौल दें, और अच्छा जब माहौल मिलेगा तो वो घर में रहेगा और बाबरकत कराना। आमीन आमीन। आमीन। और मुझे बड़ा अच्छा अभी लग रहा था भाई साहब कि सिस्टर जी बता रहे थे आपके मिसेस के जो बीवी है उसको मुस्कुरा कर शोहर को वेलकम करना चाहिए जब वो काम से आए, उसके सामने ताज़ा खाना बना के रखे। बिल्कुल। और जब इस तरह का घर में माहौल शोहर को मिलेगा तो फिर वो यकीनन घर से बाहर नहीं जाएगा। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी हैं। हाँ जी, और जब वो मियाँ बीवी हैं तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने इकट्ठे गुजारनी है। बिल्कुल ये बात तो है। मुझे आज आपकी खुशहाली का राज पता चल गया, समरा करो मुझे कि सिस्टर जी जो है आपके मिसेस, वो आपको बड़ी गर्मजोशी के साथ मुस्कुराकर जो है वो वेलकम कहते हैं। ये सच्ची कह रही है? वाकई आपको भी मुस्कुराकर करते हैं वेलकम? अभी भी आपको डाउट है पादरी साहब, हमने 25 साल गुजारे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि मैंने शुरू में जैसे आपको बताया कई दफ़ा तार चढ़ाओ, मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत बड़ा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। तो सिस्टर जी को खूबी बताएं पास्टर साहब की, जो आपको इनके अंदर को बहुत अच्छी बात जो लगती है, जो सोच रही है कि नहीं, बातें तो सब इनकी अच्छी हैं, लेकिन हर बात में बड़ा फिक्र करते हैं। जब बाहर निकले हो फिर भी हर बात में फिक्र करते हैं कि पता नहीं इन्होंने पानी पिया है, पानी लेके देंगे मुझे। और इनको पता है कि बाहर से ज़रा पानी कम पीती हैं, वो दुकान से ला कर फिर मुझे देंगे। कि अगर किसी फौजी पे गए हैं या शादी पे गए हैं तो इनको पता है कि इनको गंदा ग्लास नहीं पसंद, तो वो मुझे बाहर से पानी ला के देंगे। फिक्र करते हैं कि इनको मैं ज़रूर पानी दे के आऊँ, इनको प्यास लगी होगी हर बात में।
बहुत खाने फिक्र पीने का करते ख्याल खाने रखते पीने हैं, का, हर तरह। चीज़ का ख्याल रखते हाँ हैं, जी, हर आपके तरह, कपड़े का, हर तरह, खाने हाँ जी, पीने हर का, चीज़ आपकी का हर सेहत तरह का। हर तरह हर का तो तरह मतलब का। फिक्र करने हाँ वाले जी, अच्छे शोहर हैं हाँ जी, जी, हाँ जी, खुदावंद बहुत सारी बरकत दे, खूबियाँ खुदावंद का खुदावंद शुक्र बरकत है। दे, खुदावंद बरकत दे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान मियाँ बीवी को ऐसा ही होना जी चाहिए, जी थैंक यू। एक दूसरे की फिक्र करने बिल्कुल, वाला। और बिल्कुल। बड़ा अच्छा है कि सिस्टर जी आपकी फिक्र करती हैं, जी, बच्चों की बिल्कुल। फिक्र करती हैं, पूरे घर की फिक्र वो करती हैं, और आप भी जो है वो उनकी फिक्र कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जब फिक्र करने वाला जो है वो जोड़ा हो, मियाँ बीवी एक दूसरे की फिक्र करे, तो बिल्कुल। गुंजाइश ही नहीं रहती झगड़े की, हाँ जी। नाराजगी बिल्कुल ऐसे की, ही। लड़ाई की, और घर से या बाहर जाने को गिले दिल ही नहीं हाँ जी, बिल्कुल करता ऐसे ही। सिवाय ड्यूटी करने के। जी, हाँ बिल्कुल। जी। हाँ, यहाँ जॉब के लिए तो जाना है बाहर, बिल्कुल। हाँ ठीक जी, है। बिल्कुल। तो घर जो है वो एक अच्छा माहौल जो है वो घर में बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो बस अब इसमें एक और चीज़, जैसे कि अभी बात चल रही है कि मर्द क्यों अपनी बीवी से जान छुड़ाकर घर से बाहर रहना पसंद करते हैं, तो मैं एक और वजह जो मेरी सामने आती है शोहर की घर से बाहर जाने की, वो क्या देखते हैं हम अपने माशरे में कि रिश्ता लड़के का होना है, लेकिन उसके लिए लड़की उसका माँ और बाप देख रहे हैं, और बिल्कुल। लड़के से पूछा नहीं जा रहा हाँ जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। हाँ भाई यहाँ पे तेरा रिश्ता कर रहे हैं, आया तू खुश है हाँ, कि तेरा रिश्ता इस लड़की के साथ किया जाए, तेरी शादी कर दी जाए, उससे पूछा ही नहीं जा रहा, उसकी रजामंदी नहीं ली जा रही। बिल्कुल। तो वो किस तरह से शादी के बाद उस लड़की के साथ जिंदगी गुजारेगा जहां पर वो शादी के लिए राजी नहीं था। यकीनन जब शादी होगी तो फिर तो वो घर से बाहर ही जाएगा। बिल्कुल। तो कलाम मुकद्दस में जब हम सब देखते हैं, तो जब रिबका का रिश्ता इसहाक के बिल्कुल, साथ तय बिल्कुल, होना था, तो बिल्कुल। वहां उसके भाइयों ने इसकी रजामंदी ली, पूछा, पूछा उससे, रिबका से कि क्या तू राजी है इस हाँ, पे। बिल्कुल। तो बाइबल मुकद्दस में से भी हमें सीखने को मिलता है कि हमें पूछना है अपनी बेटी से, अपने बेटे से, रजामंदी जरूर लें। बिल्कुल। बेशक बच्चों को माँ बाप की रजामंदी के साथ ही जो है वो शादी करनी चाहिए, लेकिन वालिदैन भी जरूर पूछें बच्चों से कि हम फलां जगह पे आपका रिश्ता जो है वो तय कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अक्सर शौहर के चले जाने की बाहर वजह ये भी हमारे सामने आई है। आपका क्या मुशाहिदा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, इसमें ऐसा है क्योंकि जब शोहर का दिल बीवी की तरफ नहीं होगा, शोहर का जी बीवी के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ तो है कि वो पसंद और नापसंद तो एक है। अब वो हम उस दौर में नहीं जी रहे जहाँ पर बाप ने पकड़ा और कर दिया। अब आज की जो नौजवान नस्ल है वो ये चाहती है। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि हम वो जो आजकल दौर चल रहा है उसी तरह करें। माँ बाप की रजामंदी ज़रूरी है, लेकिन आपकी पसंद भी अगर बीच में शामिल हो जाए, पूछा जाए, रजामंदी हो। जो मर्द है वो कलाम के मुताबिक जीने वाला होगा, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला होगा, और जो लड़की या औरत है वो भी कलाम को जानने वाली होगी, तो वो बेहतरीन मिसाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये बेहतरीन है कि उनकी रजामंदी भी हो और माँ बाप की मर्जी भी शामिल हो। देखिए कलाम में लिखा है ना कि तू बैल को गधे के ना हमार जुए में, ना हमार बैल को गधे के साथ मत जोतना। और फिर लिखा है तारीकी और रोशनी का क्या मेल। अब देखिए बेटा जो है पढ़ा लिखा है, वो रूहानी है, कलाम को पढ़ने वाला, अमल करने वाला है। तो अब जहाँ पे रिश्ता उसका तय किया जा रहा है तो वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो जब आप बच्चे से पूछेंगे फलां जगह कर रहे हैं और बच्चा इस पे एग्री नहीं है, और वो कहता है कि वालिदैन आप ही रिश्ता तय करें, लेकिन दुआगो लड़की होनी चाहिए, पढ़ी लिखी हो, तो मैं समझता हूं वालिदैन को इस पे थोड़ा देख लेना चाहिए। और बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं बस कि वो माँ बाप की रजामंदी से ही करें शादी, लेकिन ये है कि वालिदैन से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी ज़रा देख के जो है वो रिश्ता तय करें, क्योंकि अक्सर दिखने में आया है कि बेटी अगर दुआ करने वाली है, ईमानदार है, तालीम याफ्ता है, तो आगे देखा नहीं जाता कि लड़का जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी लाइफ कैसी है, तो फिर उसका नुकसान क्या होता है। फिर यही मसले जब कल को शादी करेंगे, अब दोनों का जहन नहीं मिलेगा, दोनों की जिंदगी जो एक दूसरे से फर्क है, तो फिर जाहिर बात है शोहर का दिल अब बीवी की तरफ नहीं है। वो जब घर आएगा तो आते घर से बाहर निकल जाएगा। बीवी जो है वो भी पूरी जिंदगी रो रो के गुजार देगी, और शोहर जो है वो बाहर घूम घूम के गुजार देगा, और आखिर में ये भी हो सकता है कि बात तलाक तक भी पहुंच जाए। और ऐसा होता है पादरी साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कई ऐसे केसेस नज़रों में से गुजरे हैं कि जब सेपरेशंस तक मामले चले गए, बहुत सारी दफ़ा ऐसा ही होता है कि अगर बेटी खुदा परस्त है, वो खुदा में जीती है, खुदा के साथ चलती है, उसको शोहर ऐसा मिल गया कि वो उसके वो नहीं था, तो मामला बिगड़ गया। अभी गुज़रे दिनों मेरे पास एक मामला आया, जो लड़की है वो वर्शिप करती है और
दुआगो, कलाम पे अमल करने वाली, ग्रेजुएट लड़की। वेरी गुड। लेकिन माँ बाप ने जब रिश्ता तय किया तो सिर्फ ये देखा कि लड़का जो है वो दुबई में काम करता है। बस तो ये मसला है। अच्छा, और जब पता चला कि वहाँ से वो आ रहा है तो वो फ़ौरन से रिश्ता तय किया उन्होंने। रिश्ता तय करके जनाब फ़ौरन से शादी भी कर दी। अब उसके बाद में बिल्कुल मालूमात नहीं ली वालिदैन ने, लड़का जो है उसका करैक्टर कैसा है, वो तालीम याफ्ता है या नहीं। सिर्फ ये देखा जी वो बाहर से वो आ रहा है दुबई में और वो फिर उधर जॉब करेगा, वो जी हमारी बेटी को ले जाएगा। लेकिन हुआ क्या, शादी के फ़ौरन बाद उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। वो अक्सर वो घर से देर तक वो बाहर रहता घर से। बाद में ये भी पता चला कि वो लड़का साइको था और वो मेडिसिन भी लेता था। ये उनकी बेटी ने बताया और आखिर बात तलाक तक पहुंची, अभी डिवोर्स हो गई है। बड़े अफसोस के साथ, बड़े बहुत दुख हुआ जब मुझे ये सारा मामला हम तक आया और जब डिवोर्स हुई पता चला। और इन्हीं दिनों में उस बेटी के साथ हमारा मिलने का भी हमें इत्तेफाक हो। उसने फिर सारी वो जो स्टोरी थी अपनी, ये बड़ी दर्दनाक कहानी, और दुख होता है सुन के। और मैं समझता हूँ कि वालिदैन को इस मामले में थोड़ा सा जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मिसालें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। ये इन चीज़ों को बयान करने का मतलब और मकसद यही होता है कि हम सोचें और देखें, क्योंकि ये शादी कोई, हम अमूमन पंजाबी में कहते हैं कि ये गुड्डी गुड्डे का कोई खेल नहीं है। पूरी ज़िंदगी हमने साथ चलना होता है और पूरी ज़िंदगी का, इसमें ये तो नहीं है कि कल आपने शादी की परसों आप तलाक दे दें और कोई और कर ले, ऐसा तो है नहीं है। तो ये पूरी ज़िंदगी का काम है, तो इसको हमेशा खुदा में रख कर हमें करना चाहिए। बाकी बहुत शुक्रिया भाई साहब। मुझे उम्मीद है और समरा को भी कि आज जितनी भी गुफ्तगू हुई है जी बिल्कुल, तो बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। हर एक का नज़रिया, हर एक की सोच फ़र्क हो सकती है, बिल्कुल लेकिन हर एक की सोच के मुताबिक, हर एक की ज़रूरत के मुताबिक जी यकीन जो ज़रूरत थी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अभी मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम ज़रूर दुआ करें उन जोड़ों के लिए, बिल्कुल, उन घरानों के लिए जिनके अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं, स्पेशली मियाँ बीवी के दरमियान जहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिसकी वजह से शौहर घर से बाहर निकल जाता है या बीवी लड़ती रहती है। और दोनों की तरफ, बीवी को भी कोई इशू हो सकता है हस्बैंड के साथ, हस्बैंड को बीवी के साथ, लेकिन दुआ जो है हर मसले का हल है। तो आए दुआ करें कि खुदावंद जो है इनमें इत्तेफाक और यूनिटी को कायम करें। तो मेरे ख्याल में आए अपने हाथ को बढ़ाते हैं तो हम दुआ करते हैं। सुनाज़ीन, हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हम तमाम उन जोड़ों के लिए खुदावंद जो इस वक्त मिसाली घराना प्रोग्राम को देख रहे हैं, यीशु के नाम से हम बरकत की दुआ करते हैं। और हर तरह की खुदावंद जो नुक्ता चीनी पैदा करने वाली नापाक कुव्वतें हैं, हर तरह की नाइत्तफाकियाँ, हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ए खुदावंद जिसके बायस एतमाद जो है ये ख़त्म हो चुका है, रिश्ते के अंदर शक आ चुका है, हर तरह का शक, हर तरह की खुदावंद जो नाफरमानियां है ज़िंदगी के अंदर, झगड़ा है, ये ख़त्म हो यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद तेरी ब्लेसिंग जो है वो जिंदगियों के अंदर जारी हो जाए, तेरा आसमान खुल जाए। खुदावंद तू घरानों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद तूने बड़े प्यार से आदम और हवा को बनाया और खुदावंद तूने उन्हें बागे अदन में रखा, जिसका मतलब है खुशी का बाग। खुदावंद आज भी तू चाहता है कि जोड़े खुश रहें। खुदा बाप तेरी हजूरी से यीशु मसीह के नाम से इन तमाम जोड़ों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और जो मियाँ बीवी आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये दिल से एक दूसरे को माफ करें और आज नई जिंदगी का आगाज करें। फिर से मेरे खुदा मोहब्बत से जिंदगी गुजारें, एक दूसरे से बातचीत करके दुआ में ठहर कर अपने घर के मसलों को हल करें मेरे खुदा। और जिन घरों के अंदर रुपए पैसे की कमी है, खुदावंद अपने आसमान के दरीचे खोल कर नवाज। खुदावंद रोजगार में बरकत आ जाए, घर की ज़रूरतें पूरी होने लगे। और खुदावंद जब ज़रूरतें पूरी होंगी तो खुदावंद मसले हल होने लगेंगे। और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, अगर तू मेरे हुक्मों को माने तो मैं अपने आसमान को खोल दूंगा जो मेरा अच्छा खजाना है। फिर तू किसी से कर्ज नहीं लेगा, तू दूसरों को कर्ज देने वाला बन जाएगा। और तेरे कलाम में लिखा, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पे बरकत देगा। खुदावंद मेरा ईमान है, हम तेरे मुकद्दसों ने जब तेरी हुजूरी से बरकत को मांगा है, दुआ मांगी है, तो जितने जोड़े आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस दुआ में शामिल है हमारे साथ, तेरी बरकत उन घरानों में आ रही है, उनके रोटी पानी में आ रही है। और खुदावंद ये सदा मिले रहें और खुदावंद इस घराने में तेरी खुशियां रहें जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आमीन आमीन।
जी बस साहब, अगेन दिल से आपके शुक्रगुजार हाँ जी, हैं, और सिस्टर जी आपके भी Thank you. शुक्रगुजार हैं Thank कि you so आपने much. टाइम निकाला। हाँ जी, मैं और काफ़ी बातें हुई, गो कि आज का जो टॉपिक था इस पे बहुत सी बातें और भी हैं जो हो सकती थी, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त कम है जी तो लेकिन हम शुक्रगुजार हैं आपके जी, कि बिल्कुल, दिल से आपने थैंक टाइम यू दिया। जी। मैं भी शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया। बेशक जैसा आपने कहा, ये एक बड़ा वसी टॉपिक है, बड़ा, लेकिन फिर भी हम आपके शुक्रगुजार हैं इस सारे टाइम के लिए और इस सारे वक्त के लिए। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी, और आज के प्रोग्राम में हमने सीखा कि मर्द क्यों अपनी बीवी से जान छुड़ाकर घर से बाहर रहना पसंद करते हैं। और आज हमने ये भी जाना कि जब भी हम अपने बच्चों के रिश्ते तय करते हैं तो हमें उनकी रजामंदी ले लेनी चाहिए, बिल्कुल। ताकि जब रजामंदी लेंगे तो फिर उसके बाद ये जो मसाइल पैदा होते हैं मियाँ बीवी के अंदर, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फिर शोहर का घर छोड़ के बाहर चले जाना, तो फिर ऐसे जो हालात हैं वो कभी भी घरों में नहीं बनेंगे। तो माँ बाप को भी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इन सारे मामलात को देखना है, और इसके साथ हमने ये भी जाना कि हमें किस तरह से अज़दवाजी बंधन में वफ़ादारी से बंधे रहना है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आज के जो हमारे मेहमान थे उनकी जो बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ज़रूर फ़ोन करके हमें बताइएगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए मिसाली घराना बनने में आपके लिए मददगार साबित होगा। इसके अलावा मेरे हाथ में आप देख रहे हैं किताब मिसाली बाप, इसको लिखा है खुदावंद के खादम ब्रदर ग्रेगरी स्लेटर ने और शाया किया फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान ने। आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, रब्ता करें, इसको लें, ख़रीदें और पढ़ें। ये किताब भी आपके लिए मददगार साबित होगी मिसाली घराना बनने में। इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल है मिसाली घराना के नाम से, ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, दूसरों से आप शेयर भी करें। आपको गुज़री जो हमारी एपिसोड हैं, जो गुज़रे प्रोग्राम है, वो भी आप इस यूट्यूब चैनल पे देख सकेंगे। आप दूसरों से भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को देखें और बरकत पाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहे प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़िक टीवी।